नमस्कार। कल 4 जून को लोकसभा चुनाव का मतगणना का परिणाम आया और परिणाम में देखा गया किसी एक पार्टी को मैंडेट नहीं मिला और ऐसे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ एक फ्लाइट में दिल्ली जाते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज, और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी, आज देखा गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में एक ही फ्लाइट में दिल्ली पहुंचे। अभी एक ही फ्लाइट में दिल्ली जा रहे हैं, अभी फ्लाइट पर बैठ। इसका राजनीति मायने क्या निकाला जा सकता है? राजनीतिक मायने यह एक संजोग भी हो सकता है या प्लानिंग ढंग से भी हो सकता है कि हम लोग फ्लाइट में साथे कुछ राजनीतिक चर्चा करते हुए जाएं। और परिस्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार जी को जो जदयू को है 12 सीट आया है। 12 सीट एमपी जो है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर आया है, लेकिन अलग पार्टी है, इसलिए इनका पुराना इतिहास रहा है कि अपनी सुविधा अनुसार बिहार का हित का बहाना लेकर के वह पाला बदलते रहे हैं। जब भी कोई बात आती है तो वह कहते हैं कि बिहार के हित में, बिहारी जनता के हित में, बिहार के लिए हम जो है पाला बदल रहे हैं। मेरा उद्देश्य जो है गुड गवर्नेंस देना है, बिहार का हित साधना है। और ये हित साधने के क्रम में यह अपने 12 एमपी का उपयोग करेंगे। यद्यपि चुनाव साथ लड़े हैं, लेकिन इस क्रम में हो सकता है कि वर्तमान जो सरकार गठित होने वाली है, अभी संभावित है, उसमें यह कुछ शर्त रखें। अपने मंत्रिमंडल चाहें, स्वयं चाहें, या किसी अपने प्रतिनिधि को मंत्री बनाना चाहें, या बिहार के लिए कुछ विशेष पैकेज चाहें। बिहार के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग करें, बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग करें, और बिहार के लिए कुछ डेवलपमेंट का रोड मैप पर कुछ काम करने की बात कहें। इस पर जो है वह कहीं ना कहीं वह वर्तमान जो एनडीए सरकार बनेगी उसमें यह शर्त रखेंगे। और अगर इनका मन थोड़ा सा डोलेगा तो कुछ शर्त में ऐसी बातें रखेंगे कि फिर इंडिया के तरफ, इस इंडिया गठबंधन को भी चूँकि ज़रूरत है, मोदी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन भी तत्पर है और एक एक सीट की आवश्यकता है, उन दोनों को सीट की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि ये 12 सीट पर, चूँकि खड़गे जी का जो बयान आया है और उससे जो बातें लग रही है, का जो बयान आया है कि हम सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनाएंगे कहाँ से? किसी को लेकर के ही बनाएंगे। तो इस क्रम में जो चचा भतीजा का जो एक साथ फ्लाइट में भ्रमण हो रहा है, शायद वह फ्लाइट में कुछ ऐसी बातें हो जो इशारों में या खुल करके चचा भतीजा एक दूसरे को कमिट करें कि हम आपको विशेष महत्व देंगे, आप मेरे पाला में रहिए, या दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं। क्या परिस्थिति बनेगी? खबर ये भी आ रही है नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब जो है, अगर 12 सीट में उप प्रधानमंत्री की बात है, तो सबसे हल्का और मुखर व्यक्तित्व वाले जो हैं, स्पष्ट बोलने वाले, सीधे साधे मांझी जी हैं। वह कहेंगे कि दलित वर्ग के हम हैं, हमको भी बनना चाहिए कुछ। और इस तरह की बातें या तो ब्लैकमेल करने वाली बात हो गई। इतना जल्दी ऑफ़र की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि नीतीश कुमार के साथ लड़ने से बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 12 में ही सिमट गई। अगर स्वतंत्र लड़ती तो अभी शायद 12 भी आ ही जाता। तो इसलिए यहाँ आंकने की बात है। इस पार्लियामेंट्री चुनाव में नीतीश और बीजेपी का गठबंधन के कारण नीतीश ज़्यादा शक्तिशाली हुए हैं, ज़्यादा सशक्त हुए हैं, ज़्यादा पावरफुल हुए हैं, और वह बार्गेनिंग करने की स्थिति में 12 एमपी लेकर के भी हैं। अगर ये भी संभावना है कि अगर ज़्यादा जिद बांधेंगे तो हो सकता है 12 में 8-4 का रेशियो में जदयू 2 फांक भी ना हो जाए। ये 2 फांक हो सकती है जदयू, कोई ठीक नहीं है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार भी संभल करके चलेंगे कि मेरा भी पार्टी टूटे नहीं, हम 12 एमपी का नेतृत्व करते रहें। तो इसलिए यह जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लेंगे कि हम इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे, तो शायद जो है पार्टी टूटने की बात आ सकती है। इसलिए बहुत सूझबूझ से निर्णय लेंगे
और इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह स्पष्ट हो रहा है, अब महसूस हो रहा है कि जो पाला बदले थे, 9वीं बार जो पाला बदल करके जो एनडीए के साथ सरकार बनाए, यह कहीं न कहीं तेजस्वी जी और नीतीश कुमार की आपसी सहमति पर यह पार्टी टूट हुआ था। और उद्देश्य था कि हम जो है एनडीए में जाते हैं, तुम इधर से भतीजा को कहे कि इधर से रहो, हम उधर से रहेंगे, दोनों मिलाकर के बिहार में अधिक से अधिक कैसे सीट लें, इस षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं हो सकता है राजनीतिक सूझबूझ से चले हों। अब सत्ता बदल गई, चूँकि सत्ता बदलने के पहले जो इंडिया गठबंधन था विरोधी दल का, उसका पूरा फ्रेमवर्क नीतीश कुमार ही बनाए थे। पहली दूसरी बैठक में भी गए थे, वह संयोजक पद चाह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर का पद चाह रहे थे। भीतर से जो बातें थी उनको सम्मान नहीं मिला, इसलिए वह पाला बदल करके एनडीए में चले गए। उस समय वह नहीं, और फिर जो है वह सम्मान अगर उनको फिर चुनाव के बाद भी अगर मिलेगा तो शायद फिर जो है पलटी मार सकते हैं, आ जा सकते हैं, क्योंकि वो जिस उद्देश्य के लिए नीतीश कुमार को पीएम बनने की संभावना कितनी है? यह तो पूरे जो अब इंडिया गठबंधन पर है कि इंडिया गठबंधन में और लोग भी तो बहुत लोग हैं। अखिलेश यादव हैं, हाँ, सबसे बड़े अखिलेश यादव हैं, और फिर ममता बनर्जी भी अभी अलग ही लड़ी है, लेकिन वह जो है इंडिया गठबंधन के साथ ही है। तो ममता बनर्जी भी है, वो तमिलनाडु वाले यहाँ वाले लोग भी हैं, यहाँ चंद्रबाबू नायडू एचपी एनडीए के साथ लड़े हैं, लेकिन उनके बारे में भी संभावना है कि कहीं इधर उधर नहीं भटकें। तो ये सारे परिस्थिति में जो ये फ्लाइट की यात्रा का जो उद्देश्य है वह राजनीतिक एक साथ बैठ करके जाना इसका उद्देश्य है, और जिसका उद्देश्य है कि वह एनडीए से इंडिया गठबंधन में नीतीश बाबू को मुक्त कराने का प्रयास के दिशा में इसे कुछ लोग देख रहे हैं। अब तो जो देख रहे हैं, अब तो समय आने पर है, लेकिन कहीं ना कहीं यह मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वह बहुत भोले नहीं है कि 400 के 4000 बुला जाता है या कुछ। हमको तो लगता है कि ये सब भी जो है एक राजनीतिक जो है भोलेपन दर्शाते हैं, और प्रधानमंत्री को सीएम बना देने की बात करते हैं। तो कहीं ये भी बात हो सकती है कि एनडीए में समझौता हो कि हम आपको सीएम का पद बिहार का देते हैं, हमको पीएम का पद दे दीजिए दिल्ली का। कुछ भी हो सकता है, अभी एनडीए के अंदर भी कुछ हो सकता है। और एनडीए के घटक दल में जो कहा जाता था कि आडवाणी जी का कुछ ग्रुप लोग जो नीतीश कुमार के समर्थक थे, अभी भी कुछ हैं। इवन अमित शाह के भी कुछ समर्थक के ग्रुप में भी नीतीश कुमार माने जाते हैं। तो यह क्या परिस्थिति बनती है अभी आकलन ही है, 1-2 दिन डेवलपमेंट होने दीजिए, क्या होगा। ऐसे लग रहा है कि सरकार तो अभी एनडीए की ही बनेगी और नरेंद्र मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री क्या शपथ लेंगे। आगे जो भी बात बने, अभी तक की संभावनाएं यही नज़र आती है। चलिए, अब तो देखना है, 48 घंटे में साफ हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बन रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।